केजरीवाल है उसने आरक्षण के विरोध की बात की, संविधान को खत्म करने की बात की, और आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की बात आई तो उसने समर्थन नहीं किया। बीजेपी का बंदा अगर 22 प्रतिज्ञा बोलता और उसे कोई जेल में डालते तो हम उसे बचाने भी वहां जाते। उन्हें भी तो चुनना पड़ेगा, उन्हें भी बाबा साहब और आरएसएस में एक को चुनना पड़ेगा। और सीमापुरी से विधायक हैं, इस बार इन्हें टिकट भी नहीं देगी पार्टी। को शक्ति मिलेगी, सर जो इस्तीफा दे, यहाँ से आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे, विधायक से पूरा समाज आंख मीच के उनके पीछे चल देगा। और आप देखिए, आपने शायद एक बात नोटिस नहीं की कि साउथ के एक बहुत बड़े नेता तिरुवल्लुवर आज स्टेज पे थे, और वो इसलिए थे क्योंकि सामाजिक रूप से वो सपोर्ट करने के लिए आए थे। और जब ये सवाल है कि कैसे शक्ति मिलेगी, तो ये समाज की शक्ति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे, कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे। इस बार हम सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ही मुझे साकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। जो जितने भी यहाँ लोग हैं वो एक बूंद से पूरे शहर का नहीं, पूरे भारत का पानी खराब कर देंगे। और पूरे भारत में अगर कहीं भी नजर आएंगी तो 22 प्रतिज्ञाएं नजर आएंगी। लेकिन गौतम साहब ने ये बोला है कि मैं पार्टी के बारे में कोई नहीं बोलूंगा, ना उन्हें भी इस्तीफा दिया है पद से, उससे पार्टी से। देखिए, व्यक्तिगत उनका निर्णय कुछ भी हो, पार्टी के बारे में अगर आप नहीं बोल ले तो आप बाबा साहब और 22 प्रतिज्ञाओं की बात भी मत कीजिए। अगर आपको बोलना है तो बाबा साहब को बोलना है। और ऐसा नहीं है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों में से धम्म को निकाल दो तो अम्बेडकराइट हो जाएंगे, 22 प्रतिज्ञाओं को निकाल दे तो अम्बेडकराइट हो जाएंगे। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या दोबारा से उनका अगर मन परिवर्तन होता है, अगर पार्टी उनको लेना चाहती है आम आदमी पार्टी में, तो क्या लगता है कि समाज के साथ रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये, पहला जो आपका सवाल है वो सवाल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं आपका सवाल क्लियर कर देता हूँ कि वो आम आदमी पार्टी से बाहर नहीं हुए हैं। उन्होंने सिर्फ मंत्री परिषद से त्याग पत्र दिया है। वो पार्टी के आज भी उतने वफादार हैं जितने कल थे। लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं वो इसलिए आए हैं कि कुछ लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं कि आप जो है 22 प्रतिज्ञाएं नहीं बोलोगे, या 22 प्रतिज्ञाएं बोलने के कारण आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी। और जो समाज के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं वो राजेंद्र पाल गौतम की व्यक्तिगत इच्छा के विरुद्ध और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के विरोध में यहाँ पर खड़े हुए हैं, उसके समर्थन में नहीं है। नहीं, आपने जैसे बोला कि इच्छा जाहिर नहीं कर रहे पार्टी के खिलाफ जाने के लिए जी, मगर क्या लग रहा है कि अगर राजेंद्र पाल गौतम जी अगर 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में अगर पार्टी में जाते हैं तो क्या समाज के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये कहो कि मोदी जी ने पंचतीर्थ बनवा दिए और जो बाबा साहब का असली बंगला तुड़वा कर ये संविधान की कॉपी बनवा दी और सभी लोग जो है मोदी जी के साथ चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उनका असली रंग, असली चरित्र जो है वो निकल के आ चुका है कि उनके अपने एक मंत्री जो है वो 3-4 महीने से जेल में है। उनका इस्तीफा इन्होंने आज तक नहीं लिया। संदीप जी का इस्तीफा इन्होंने ले लिया, राजेंद्र पाल गौतम जी का इस्तीफा इन्होंने ले लिया, उनका सिसोदिया जी का नहीं लिया गया। और भी कई जो लीडर्स हैं उन पर आरोप लगे, उनका नहीं लिया गया। परंतु हमें नहीं पता कि ये इस्तीफा दबाव डाल के लिया गया है, व्यक्तिगत तौर पे लिया गया है। परंतु ये पता है कि 22 प्रतिज्ञाओं के कारण जो है राजेंद्र पाल गौतम जी को मंत्री पद से इस्तीफा दिया गया है। सर, फ्यूचर क्या है गौतम जी का? हमारे गौतम जी का फ्यूचर देखिए, अभी 1.5 साल का विधायक रहेंगे, उसके बाद उन्हें सीमापुरी से टिकट नहीं मिलेगा, फिर वो विधायक भी नहीं रहेंगे, फिर वो समाज में आएंगे और समाज के अंदर अगर आकर काम करेंगे तो समाज उनका स्वागत करेगा कि आप समाज में निष्पक्ष तरीके से राजनीति ना करते हुए अगर आप काम करोगे तो समाज आपको सम्मान देगा, वरना आपका वही हश्र होगा जो दूसरे लोगों का दूसरी पार्टियों में होता रहा। देखिए, नहीं, ये मैं नहीं मानता। मैं व्यक्तिगत तौर पे उन्हें जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो पार्टी नहीं बनाएंगे। और अगर बनाते हैं तो शेड्यूल कास्ट की तो रोज नई पार्टी बनती है, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले 22 प्रतिज्ञाओं को तो मानते हैं, परंतु बाबा साहब की उस बात को नहीं मानते हैं, 1 बैनर 1 लीडर 1 पार्टी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जब राइटिंग एंड स्पीचेस की बात आती है तो वो उसको नकार देते हैं और वो 1 पार्टी 1 बैनर और 1 लीडर का जो कॉन्सेप्ट है उसे नहीं मानते।
लेकिन सर जो केजरीवाल जी हैं वो पहले राखी को बाहर निकाल देते हैं, संदीप वाल्मीकि को बाहर निकाल दिया, अब गौतम जी को बाहर निकाल दिया, क्या गारंटी है कि आने वाले मंत्री को बाहर नहीं निकालेंगे? देखिए जी, मैं तो ये मानता हूँ कि ये इनकी अंदरूनी नूरा कुश्ती है। और नूरा कुश्ती इस वजह से है कि जो 11 मंत्री हैं, जो 11 विधायक हैं, उनमें से किसी को मंत्री बनाना है और उन्हें मंत्री बनाना इन्हें मौका चाहिए था। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको ये बात पता है कि अक्षरधाम मंदिर के अंदर जब इन्होंने पूजा की थी मुख्यमंत्री साहब ने, तो उस वक्त उस पूजा में सभी अनुसूचित जाति के विधायक अपनी फैमिली के साथ भी मौजूद थे, परंतु उस बात का इन्होंने कोई भी प्रोपेगेंडा क्रिएट नहीं किया। अब जब ये इस्तीफा दिया गया है, आप ये देखिए कि अनुसूचित जाति के जितने भी विधायक आम आदमी पार्टी में, किसी ने कोई भी इनका समर्थन नहीं किया। या तो उनकी नजरों में राजेंद्र पाल गौतम गलत है, या राजेंद्र पाल गौतम की नजरों में यह पूरी पार्टी गलत है। परंतु मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं इस बात से कि जब वो कहते हैं कि भाई मेरा अपने पार्टी के नेता में पूर्ण विश्वास है। देसी में एक कहावत है कि माँ मरी धी को, धी मरी धिंगड़ा को। तो अगर आप उनका समर्थन कर रहे हैं तो हम आपका समर्थन नहीं कर रहे। केजरीवाल जी गुजरात में जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं और दिल्ली में हनुमान भक्त बन जाते हैं, और जब बहुजनों के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। तो क्या लगता है कि मतलब ये राजनीतिक मतलब 22 प्रतिक्रियाओं के ऊपर जो सारा मामला चल रहा है, अगर राजेंद्र पाल अगर दोबारा जाते हैं तो फिर वही बात आती है तो समाज उनके साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, दो बात पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। जो अगर आप ये सोचते हो कि 22 प्रतिज्ञाओं के बाद अरविंद केजरीवाल का रंग निकल के आया, तो आप गलत सोचते हो। शुरू से जो अरविंद केजरीवाल है उसने आरक्षण के विरोध की बात की, संविधान को खत्म करने की बात की, और आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की बात आई तो उसने समर्थन नहीं किया। दूसरी बात, अगर आपको यह लगता है, अगर आपको आज भी अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा नजर नहीं आ रहा, और जब आप सवाल पूछते हैं कि क्या राजेंद्र पाल गौतम की री एंट्री हो जाए तो क्या आप राजेंद्र पाल गौतम के साथ होगे? हम ऐसे राजेंद्र पाल गौतम और अरविंद केजरीवाल के साथ ना तो कभी थे, ना आज हैं, और ना ही कभी होंगे, क्योंकि हमारे लिए बाबा साहब का सम्मान। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम के लिए नहीं हम यहाँ आए हैं। एक हमारे यहाँ पर अगर कोई आरएसएस का बंदा, बीजेपी का बंदा अगर 22 प्रतिज्ञा बोलता और उसे कोई जेल में डालते तो हम उसे बचाने भी वहां जाते, क्योंकि उसे बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की बात है। सर, गौतम जी के इस्तीफे के लिए ज्यादा जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है? राजेंद्र पाल गौतम खुद जिम्मेदार है। अगर उन्हें भी तो चुनना पड़ेगा, उन्हें भी बाबा साहब और आरएसएस में एक को चुनना पड़ेगा, और अगर वो बाबा साहब को चुनते हैं तो उन्हें विधायकी से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। आप ये कहते हैं कि मेरा जो नेता में पूर्ण विश्वास है और मैं विधायक बना रहूंगा। कल मैं आपको बता रहा हूं आपके चैनल से, अगर उन लोगों ने इनके खिलाफ कोई फेक एफआईआर दर्ज करा दी और इन्हें जेल में डाल दिया, उसकी गारंटी को क्या राजेंद्र पाल गौतम लेंगे? परंतु उसके हिसाब से पूरा समाज बदनाम होगा कि आपके समाज के लोग जो अपने आप को अम्बेडकराइट बोलते हैं, आपके समाज के लोग जो 22 प्रतिज्ञाएं बोलते हैं, आज वो जेल में चले गए हैं। तब इस बात का जवाब किसके पास होगा? और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, सीमापुरी से विधायक हैं, इस बार इन्हें टिकट भी नहीं देगी पार्टी, क्योंकि पार्टी को पता है कि हमारे जो लोग हैं, वो साहब काशीराम की एक थ्योरी थी कि जब नींबू निचड़ जाता है तो उसे फेंक दिया जाता है। तो जितना रस निकलना था वो निकल गया, और अब जो है उनसे राजनीतिक फायदा उन्हें नहीं होगा। ठीक है।